बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमज़ा हसन और आप देख रहे हैं एट द पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर रिंग रोड पे। यहाँ पे एक बेकरी है, छोटी सी, बिल्कुल मामूली सी छोटी सी बेकरी है। यहाँ पे कुछ डकैत आते हैं और डकैती होती है, जिसकी सीसीटीवी वीडियो जो है वो मौजूद है, जिसमें उनकी शिनाख्त कंप्लीट हो सकती है। मगर पुलिस का इनके साथ कोई अच्छा रवैया नहीं है। पुलिस ने आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा ही नहीं, ना मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की है। हम इस वक्त मौजूद हैं उस दुकान में और हमारे साथ ये ऑनर मौजूद है इस दुकान के। इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये वो लोग अंदर इंटर इंटर हुए, कितनी वो मालियत की नुकसान हुआ और इनका पुलिस के साथ क्या रवैया और ये किस तरीके से इंसाफ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जब वो डाकू जो अंदर इंटर हुए कब आए, क्या तारीख थी और उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पे दुकान का? दोपहर 2:30 बजे का टाइम था। सड़क पर गहमा-गहमी थी। लोग रश पड़ा हुआ था। इसी दौरान 2 लड़के आते हैं मोटरसाइकिल पर। अंदर आकर सिगरेट का पूछते हैं। सिगरेट के बहाने मेरा बेटा दुकान पर मौजूद था। उससे बात करते हैं, सिगरेट है, नहीं है। कोई चीज़ लेते हैं तो पैसे देने के लिए 50 का नोट देते हैं और कहते हैं हमें बकाया दे दो। जब बकाया देने के लिए मेरा बेटा उठता है, दराज़ खोलता है, तो उनमें से एक डकैत जो है वो दराज़ में निगाह डालता है, देखता है कि पैसे हैं, रकम है इनके पास। तो वो उसी वक़्त पिस्टल अपना निकालता है, बोल्ट मारता है और फिर मेरे बेटे को यरगमाल बना लेता है। यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। वो डरता हुआ बैठ जाता है। इसी दौरान एक कस्टमर आता है, उसको भी यरगमाल बना लिया जाता है। उसको भी यहाँ बिठा लिया जाता है और फिर एक डकैत जो है अंदर आकर दराज से सारे पैसे बटोरता है, इकट्ठे करता है और दूसरा डकैत जो है वो गन पॉइंट पर मेरे बेटे को हरासा करता है, डरा कर रखता है। तो अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आप उस वक़्त किधर मौजूद थे और आपको कैसे ये इत्तला मिली? और उस वक़्त गहमा-गरमी थी, लोग इर्द-गिर्द, बड़ी मार्केट है, यहाँ पे शॉप्स हैं, तो इन लोगों ने जब इनको इनको इल्म नहीं हुआ? मैं अंदर काम कर रहा था। खिड़की से जब मेरी निगाह पड़ी तो मैं उसी वक़्त मैंने आकर मज़ामत की, मैं उनके पीछे आया। लेकिन उस वक़्त तक उसके हाथ में पिस्तौल था और उसने मुझे भी हरासा किया और डराता हुआ, पिस्तौल लहराता हुआ मुझसे निकल गया। उसके बाद एक जो कस्टमर अंदर था, मैंने उसी चोर के गेटअप में था, वो भी उसी तरह का गेटअप था उसका। मैंने उसे समझते हुए, उसी गलतफ़हमी में मैंने उसको मारा भी, पकड़ा भी। फिर साथ वाली दुकान वालों ने आकर बताया कि भाई ये तो हमारा शागिर्द है, ये चोर नहीं है, इसको यरगमाल बनाया गया था। अच्छा, तो आपने जब ये वारदात हुई, आपने बताया कि सीसीटीवी वीडियो में हमने भी देखा कि सीसीटीवी वीडियो में चेहरे बिल्कुल सामने वाज़िया नज़र आ रहे हैं, तो आपने पुलिस के पास गए, एफआईआर हुई, तो पुलिस का रवैया किस तरीके से आपके साथ? जब मैं पुलिस के पास गया उन्होंने मुझसे एप्लीकेशन ली, मेरी बड़ी इज़्ज़त की गई, मेरे साथ कोई उन्होंने फुल कोऑपरेट किया। ये नहीं है कोई पैसा माँगा या रिश्वत ली, ऐसा कोई मामला नहीं पेश आया। मेरी एफआईआर भी दर्ज की, लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ना मेरी तफ्तीश लगी, ना मुझसे किसी ने पूछा, ना कोई मेरे पास दोबारा आया। वहाँ जाता हूँ तो एएसआई साहब नहीं हैं जिनके पास आपकी तफ्तीश है, ऐसे बस चक्कर हैं और मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका इनसे। तो हमें पता चला है कि इस रोड पे और भी काफ़ी वारदात हुई हैं इस एरिया में। तो क्या ये बात सच है कि वारदात हुई है, मुलज़िम भी पकड़े गए हैं और आपको उस मुलज़िम को शिनाख्त करने के लिए बुलाया भी नहीं? जी, बिल्कुल। थोड़े दिन पहले यहाँ एक कबाड़ खाना है। वहाँ से रात को वो डकैती करते हैं, लोग पैसे ले जाते हैं, माल ले जाते हैं और मुलज़िम पकड़े गए हैं, रिकवरी हुई है। लेकिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके इलाके के ये मुलज़िम हैं, आकर देखें, ये शिनाख्त करें, ये आपके मुलज़िम तो नहीं है। मेरे पास पुलिस आई ही नहीं उस दिन से। आपने बात सुनी कि किस तरीके से पुलिस जो है वो बिल्कुल नालायकी का काम करती है। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 वारदातें ऐसी हुई हैं जो रिकवर भी हो चुकी हैं। इनकी शिनाख्त हो सकती थी, मुलज़िम गिरफ्तार हो सकते थे क्योंकि सीसीटीवी में बिल्कुल उनके चेहरे साफ नज़र आ रहे हैं। नादरा दफ्तर से ये इनकी तस्दीक हो सकती थी आखिर ये लोग कौन हैं और इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। क्यों नहीं पुलिस इस काम पे तवज्जो देती? क्यों पुलिस जो है इन लोगों को चक्कर पे चक्कर लगवाती है और ये इन्हीं इन्हीं की बात नहीं है। और भी बड़े ऐसे केसेज़ हैं जो भी केस आता है वो यही कहता है कि हम जब भी जाते हैं या तो वो एसएचओ साहब मौजूद नहीं होते, अगर वो तफ्तीशी है उस वो मौजूद नहीं होता, कभी वो एएसआई साहब मौजूद नहीं होते, कभी वो मौजूद होते हैं तो वो किसी और जगह बिजी होते हैं। पता नहीं कहाँ बिजी होते हैं, किसी का मामला तो सॉल्व होता नहीं है, कभी किसी बंदे का कभी मामला तो सॉल्व हुआ नहीं है। अगर ये पुलिस जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, जिसके लिए ये इदारा बनाया गया है, जिसके लिए इन शहरियों को सुकून होता है कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो रात को जागते हैं, हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो बैठे हुए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इंसाफ लेने के लिए इनके पास जाएँगे। अगर ये लोग इंसाफ फ़राहम नहीं करेंगे तो फिर हम जो शहरी हैं, आम शहरी हैं, ये कहाँ जाएँगे? अच्छा, मुझे ये बताएँ कि कितनी मालियत का नुकसान हुआ है और आप देखने वालों को क्या मैसेज देते हैं? सुबह से दोपहर तक तकरीबन हमारी सेल 25 से 30 हज़ार रुपए होती है।
तो मैंने 25,000 रुपए का अंदाज़ा लगाया था, जो रकम थी और उसके अलावा 2 मोबाइल थे। 25 से 30,000 इनका कहना है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मगर क्योंकि कम मालियत बताई है, क्योंकि रिकवरी तो पुलिस वालों ने की नहीं है। यहाँ पे 4 वारदातें हुई हैं। 28वें रोज़े कोठी ये हरी सिंह में एक कपड़े की दुकान से ले गए सारा सामान और वो भी इसी तरह के लोग थे, बगैर नकाब के आए, हथियार था उनके पास, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर बगैर नकाब के आए, कोई डर खौफ नहीं था, सारा कुछ लूट के ले गए, कोई उस पे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये अगर ये चोर, ये मुल्ज़िम जो हैं इस तरह बेखौफ होके काम कर रहे हैं, तो हमारी पुलिस क्या काम कर रही है? आए दिन इनकी पोस्ट लग रही होती है कि इन्होंने बड़े काम कारनामे सर अंजाम दिए हैं। कारनामे क्या सर अंजाम दे रहे हैं? पतंगबाज़ों को पकड़ के आपने कारनामे सर अंजाम दे दिए हैं। कारनामे कौन से सर अंजाम दिए हैं? ये वन व्हीलिंग करने वाले बच्चों को आप पकड़ के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। कभी मोटरसाइकिल चोर को कभी पकड़ा है आपने? कभी किसी दुकान में डकैती हुई उसकी रिकवरी की है? जिनकी शिनाख्त होती है आप उनको नहीं गिरफ्तार करते हो, जिनकी शिनाख्त नहीं होती पता नहीं उनके साथ आपका क्या रवैया होगा। बहुत से लोग ये हम जब भी देखते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि आप काम नहीं करते। आप वहाँ पे बैठ के मज़े लेते हैं और जो जिनका नुकसान होता है, जो शहरी बेचारा आपके पास जाता है, वही मुजरिम होता है। वही आपके बार-बार थानों के चक्कर लगा रहा होता है। अच्छा मुझे अभी बताएँ कि अब आप अवाम को क्या मैसेज देते हैं कि किस तरह से वो अपने आप को सेफ रखें? अवाम के लिए मैसेज नहीं है, मैसेज पुलिस के लिए है कि वो हरकत में आए, महकमा हरकत में आए, जिस काम के लिए इसको बनाया गया है, वो अपनी ड्यूटी सही सर अंजाम दें, ताकि हम आवाम के जो लोग हैं बेखौफ व ख़तर अपना कारोबार कर सकें और हम सुकून की नींद सो सकें। डीपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद, आपके लिए मैसेज है कि बराए मेहरबानी जागें, जाग के अपने पुलिस फ़ोर्स को जगाएँ और इनको काम करने पे लगाएँ। और शहरी जो हैं वो सुकून का साँस लें, अपने आप को महफ़ूज़ फ़ील करें और आप पे ट्रस्ट करें। कोई भी मसला हो इंसाफ़ के लिए आपके पास जाएँ, ना कि ये कानून को अपने हाथ में लें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक पहुँचेंगी और इस बात का आप नोटिस लेंगे और इनका नोटिस लेके जो वीडियो है वो आपको वीडियो आपको स्क्रीन पे भी मिल रही होगी। इस पे शिनाख्त करके आप नादरा से इन लोगों की तस्दीक करके इनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करके इनको सज़ा देंगे, ताकि यही लोग दोबारा जो है इस तरह काम करने के बारे में सोचे भी ना। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।